जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल हमरे मोहन बिहारी जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बिहारी जी के चमत्कार की बहुत ही सुंदर सत्य घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे वास्तव में बहुत उत्साह मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और आइए शुरू करते हैं। उनके बहुत सुंदर चमत्कार, उनके प्रेम की एक कथा सुनाती हूँ। प्रेम पूर्वक सुनिएगा। श्री वृंदावन धाम में एक संत थे। वे अपने को गवैया कहते थे, तो इसलिए सब लोग भी उन्हें गवैया बाबा कहते थे। वे बांके बिहारी जी को बहुत प्रेम करते थे, उन्हें अपना यार कहते थे। और सिर्फ बिहारी जी को अपना यार कहते ही नहीं थे, पूरे दिल से अपना यार मानते भी थे, अपनी यारी को निभाते भी थे। बाबा की बिहारी जी में बहुत निष्ठा थी। जब उनसे पूछा जाता था कि आप किस संप्रदाय के हो, तो बाबा कहते थे, सभी संप्रदाय मेरे हैं और मैं सभी संप्रदाय का हूँ। वे बहुत सीधे स्वभाव के थे। एक रूल होता है, जब गृहस्थी छोड़ कर के कोई संत बनता है तो उसे अपना पिछला जीवन याद नहीं करना चाहिए। ऐसा संतों का नियम होता है। और बाबा ने इतनी कठोरता से इस नियम का पालन किया कि कभी किसी को पता ही नहीं चला कि बाबा की जन्मभूमि कौन सी है। बाबा के जीवन में बहुत सी घटनाएं होती थीं। आज आपको उनके जीवन की एक ऐसी ही सुंदर घटना बताती हूँ, जो बड़ा भाव वाला प्रसंग है। गवैया बाबा का एक रोज का नियम था। वो रोज बिहारी जी को शाम को शयन करवाने जाते थे। शयन के पहले बिहारी जी को भोग लगता है, फिर शयन आरती होती है, फिर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। अब रोज की ही बात है, बाबा बिहारी जी की शयन आरती में जा रहे थे। जब वो बिहारी जी की गली में से निकल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बढ़िया लड्डू बट रहे हैं बूंदी के, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। अब उनके मन में विचार आया कि ये लड्डू तो बिहारी जी को खिलाने चाहिए। देखो, बाबा के मन में ये विचार नहीं आया कि मैं खा लूँ। उन्होंने सोचा कि मैं अपने यार को खिलाऊंगा। उन्होंने दुकान वाले से 4 लड्डू ले लिए, तो दुकान वाले ने बड़े प्यार से एक दोने में उन्हें 4 लड्डू दे दिए। अब बाबा लड्डू लेकर मंदिर की ओर चल दिए। और बाबा ने देखा, जब वे मंदिर में पहुंच गए तो बाबा ने देखा कि बिहारी जी के भोग के पट तो लग गए हैं। बिहारी जी के मंदिर में जब एक बार पट लग जाता है तो पट खोला नहीं जाता जब तक भोजन पूरा ना हो जाए। अब इसलिए गवैया बाबा जी ने गोस्वामी जी को तो कुछ नहीं कहा, और वो चुपचाप महल के पास कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहाँ बिहारी जी की आरती का समय हो गया, तो गोस्वामी जी ने पट खोलना चाहा, तो ये क्या, पट खुल ही नहीं रहा था। गोस्वामी जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत जोर लगाया, लेकिन पट खुल ही नहीं रहे थे। अब ये अचानक क्या हो गया, दरवाज़ा अटक कैसे गया। अब उन्होंने दूसरों की मदद से भी पट खोलना चाहा, परंतु दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। सब बड़े हैरान थे, ये क्या हो गया। अब वहाँ एक कोने में अन्य संत भी बैठे हुए थे और सब दृश्य को देख रहे थे। गोस्वामी जी महाराज सोच में पड़ गए कि करे तो क्या करे, आरती का समय हो रहा है। फिर वे संत उठे जो कोने में बैठे थे और गोस्वामी जी के पास जाकर बोले, देखो उधर गवैया बाबा जी बैठे हैं, उनसे पूछो कि अब क्या करें, कैसे पट खुलेंगे। गोस्वामी जी गवैया बाबा जी के पास गए, पर गवैया बाबा तो अभी भी ध्यान में बैठे हुए थे। गोस्वामी जी ने बाबा जी को हिलाया और जोर से बोले, रे बाबा, तेरा यार दरवाज़ा काहे नहीं खोल रहा है। बाबा झटके से हड़बड़ा उठे।
उनके रोम रोम पुलकित हो रहा था और उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। बाबा जोर से बोले, जय हो, जय हो, जय हो। फिर बाबा ने पुजारी जी से कहा, अब खोल लो पट। फिर जब पुजारी जी ने पट खोले तो बहुत आराम से हाथ लगाने से ही दरवाज़ा खुल गया। पुजारी जी बड़े हैरान थे। फिर आरती करी। जब पुजारी जी बिहारी जी को शयन कराने गए तो देखा उनके मुख पर तो लड्डू की बूंदी लगी हुई है। पुजारी जी सोचने लगे, आज तो भोग में लड्डू भी नहीं थे, फिर लड्डू कहाँ से आए। खैर, बिहारी जी की लीला बिहारी जी ही जाने, ऐसा गोस्वामी जी ने मन में सोचा। जब गोस्वामी जी ने फिर बिहारी जी का मुंह साफ किया और फिर उन्हें शयन करा दिया। अब बिहारी जी पुजारी जी बाहर आकर सोचने लगे, आज प्रयास कर कर के थक गए पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। गवैया बाबा ने कहा और दरवाज़ा खुल गया। जरूर इसमें कुछ ना कुछ राज है। यही बात सोचकर गोस्वामी जी गवैया बाबा के पास जाकर बोले, रे बाबा, आज तुझे तेरे यार की सौगंध, साची साची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो है। बाबा बोले, कछू ना भैया, आज बिहारी जी के लिए गरम गरम लड्डू लाया था। जब आप वो दरवाज़ा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास वो लड्डू खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुख धुलवाया भी नहीं था कि आपने आवाज़ दे दी। गोस्वामी जी बोले, अच्छा, बिहारी जी आपके पास लड्डू खा रहे थे। बाबा ऐसी यारी पर हंस रहे थे और गोस्वामी जी ऐसी यारी पर बलिहारी जा रहे थे। कितना सुंदर दृश्य होगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।